Hello and welcome students to the official YouTube channel of Royal Defence Academy, a platform which pave your path of success. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will start a very important topic of GK from your exams point of view, that is the ancient history. So first of all, we need to know about what is the history. History, any important event which were held in past which affected the contemporary world are considered as the historical events. So first we will study about the classification or periodization of this history. So for the ease of study, we classified, or the historians classified, the history into three parts. One is prehistory, second is proto-history, and the third one is history. So what is the basic difference between these three parts? So the period of history during which there was not any language for communicate, not any written evidences, not any language to write, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी जब लिखने के लिए, उस फेज को, हिस्ट्री के उस फेज को कहा जाता है प्री हिस्ट्री. सो दैट पीरियड इन विच देयर वाज नो लैंग्वेज टू राइट, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. उस टाइम पर किसी तरीके की लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी. जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उनके या पिक्टोरियल फॉर्म्स के थ्रू ही हिस्ट्री के अंदर कम्युनिकेट किया जाता है. जैसे कि आपका जो स्टोन एज के जो हमें कई इमेजेस मिलती हैं, जैसे भीमबेटका साइट और इन सभी जगहों पर, तो वो प्री हिस्ट्री का पीरियड है. Second is the proto-history period, the period of history during which they had language. Language तो थी, लेकिन उस टाइम की जो स्क्रिप्ट तो उस टाइम हुआ करती थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो है हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम उसे समझ नहीं पाए हैं. वो पीरियड कहलाता है आपका प्रोटो हिस्ट्री में. सो दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द स्क्रिप्ट वाज नॉट डिसाइफर टिल डेट. अभी तक हमने जिसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जिस पीरियड को, जिस स्क्रिप्ट को, उस पीरियड की जो हिस्ट्री है वो कहलाती है प्रोटो हिस्ट्री. और तीसरा पार्ट आता है आपका हिस्ट्री. हिस्ट्री हो गया वो जिसके रिटन एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल है और उनको हम समझ भी पाए हैं, जिनको हम डिसाइफर भी कर पाए हैं. वो फेज जो है हिस्ट्री का कहलाता है, वो फेज जो है वो हिस्ट्री कहलाता है. ओके, इनका पीरियड जब हम देखते हैं तो 30 लाख बीसी से और 3000 बीसी के बीच का जो पीरियड है वो हम प्री हिस्ट्री के अंदर कंसीडर करते हैं. उसके बाद 3000 बीसी से लेकर के और जो आपका 600 बीसी तक का जो पीरियड, इट इज कंसीडर्ड अंडर प्रोटो हिस्ट्री. एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 600 बीसी टू टिल डेट, दैट इज फ्रॉम टिल 1947, तब तक के हम पीरियड को किस में कंसीडर करते हैं? हिस्ट्री के अंदर कंसीडर करते हैं. जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्री हिस्ट्री की, तो प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोन एज और लिथिक एरा. So what is the meaning of lith? Lith means rock or stone. So that period when human used the stones as their tool, जब उसने stone का use करना शुरू किया tool की तरह पर, वो जो phase रहा, वो जो period रहा, उसे हम stone age या फिर lithic era के form में समझते हैं. और stone age और lithic era जो है, it is also further classified into three parts. One is paleolithic. Paleo means old, that's why it is also known as old stone age. Second is Mesolithic. Meso means middle part, that means it is also known as middle stone age, and that is the period during which human discovered fire. जिस पीरियड के अंदर ह्यूमन ने फायर की डिस्कवरी की, वो पीरियड कौन सा था? मीजोलिथिक पीरियड था. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पीरियड इज नियोलिथिक. नियो मींस न्यू एंड लिथ मींस स्टोन, दैट मींस द न्यू स्टोन एज, एंड दैट वाज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ह्यूमन डोमेस्टिकेट द एनिमल्स एंड आल्सो इट इन्वेंटेड व्हील. व्हील भी इसी टाइम पर इन्वेंशन किया गया था. उसके बाद का जो नेक्स्ट पीरियड है, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, और प्रोटो हिस्ट्री का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम जानते हैं, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. Indus Valley civilization, that is, this proto history is also known as Chalcolithic age. What is the meaning of Chalco? Chalco means copper and lith means stone. That's why that was the period during which human used
कॉपर एज एंड स्टोन टुगेदर। उसके जो टूल्स थे वो कॉपर और स्टोन दोनों से मिलकर के बने हुए थे और उस टाइम पर इन दोनों चीजों का यूज ज्यादा होता था। इस वजह से इस पीरियड को क्या कहा जाता है, कैल्कोलिथिक या फिर कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। और इसी फेज के अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी रखते हैं, क्योंकि ये पीरियड कौन सा, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पर कॉपर और स्टोन के जो टूल्स है उनका यूज किया जा रहा है। साथ ही इस पीरियड की जो लैंग्वेज है, इस पीरियड की जो स्क्रिप्ट है, बोस्ट्रोफेडिन जो स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, वो हम अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो दिस इज द पीरियड अंडर प्रोटो हिस्ट्री। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आ जाता है आपका। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड पार्ट इज हिस्ट्री। जैसा कि हमने कहा, दैट फेज ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द स्क्रिप्ट इज डिसाइफर्ड एंड वी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर स्क्रिप्ट्स। तो वो पीरियड आपका हिस्ट्री के अंदर आता है और इस पीरियड के अंदर हमने इसको 3 पार्ट के अंदर फर्दर पीरियडाइज किया है, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है, जब हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, जब सिविलाइजेशंस की शुरुआत हो जाती है वहां से, और 600 बीसी से 647 एडी तक का पीरियड, दैट इज द फॉल ऑफ वर्धन डायनेस्टी, वहां तक के पीरियड को हम किस में कंसीडर करते हैं, हम इसे कंसीडर करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। आफ्टर दैट द पीरियड फ्रॉम 647 एडी टू 1757 एडी, द 1757 एडी तक का जो पीरियड रहा वो आपका मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। और 1757 एक इंपॉर्टेंट रीजन, एक इंपॉर्टेंट इवेंट इस टाइम पर हुआ है, और वो कौन सा इवेंट था 1757 में, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद का जो पीरियड हमारा आ जाता है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर उसको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज फ्रॉम 1757 से 1947 टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उस पूरे पीरियड को हम कंसिडर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये आपका एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन हुआ है, जो हिस्ट्री को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से डिवाइड किया गया है फॉर द ईज ऑफ स्टडी। और ये जो डिवीजन है इसी के अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो सबसे पहली बात करते हैं वो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जब इंडिया की हिस्ट्री हम पढ़ना शुरू करते हैं, इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक होता है जहां से हम कंसिडर करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड माना जाता है, द पीरियड कंसीडर्ड एट दैट टाइम द फ्लोरिश द इंडस वैली सिविलाइजेशंस डेवलपमेंट वाज एट इट्स पीक, अपने पीक पर था, जब एकदम फुली मैच्योर थी ये सिविलाइजेशन, वो पीरियड ही आपका जनरली हम कंसीडर करते हैं। वैसे तो इसका जो डेवलपमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो 3300 बीसी से माना जाता है, बट दैट वाज द नियोनेटल एज थी इसकी। मतलब उस टाइम पर एक तरह से ये डेवलप हो रहा था, एक नया जो नियोनेट होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उस तरीके से डेवलप हो रही थी ये सिविलाइजेशन। और जब मैच्योर हुई उस पीरियड को ही हम यहाँ कंसीडर करते हैं। तो वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है कि कौन सा पीरियड माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज 2500 बीसी टू 1500 बीसी। ठीक है, 2500 बीसी से 1500 बीसी। आई होप मैं ये समझ रहा हूं कि सभी बच्चे आप जो है एडी और बीसी का डिफरेंस समझते हैं। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज कंसिडर्ड एज बीसी and the period after the birth of Christ is considered as AD. सपोज क्राइस्ट के बर्थ को अगर मैं 0 मान लेता हूं, तो उससे पहले, उससे 1 साल पहले जो इवेंट हुए वो 1 BC, उससे 2 साल पहले जो इवेंट हुए वो 2 BC। ऐसे ही अगर उससे 2500 ईयर्स पहले कोई इवेंट हुआ है तो दैट इज 2500 BC। सिमिलरली जीसस के बर्थ के बाद में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जीसस के बर्थ के बाद में जो इवेंट्स हुए हैं वो एडी में आते हैं। जैसे अगर उसकी जीसस के बर्थ के 1 साल बाद में अगर कोई इवेंट हुआ, दैट इज कंसिडर्ड एज 1 AD। ओके, तो इस तरीके से एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एंड विच मींस आफ्टर बर्थ, नॉट, कई बच्चे बोलते हैं उसको आफ्टर डेथ, तो वो आफ्टर डेथ नहीं है, दैट इज एनो डोमिनी विच मींस आफ्टर बर्थ। ओके, तो एडी और बीसी का ये बेसिक जो क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक माना जाता है। पहले नाम आता है, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे इसको क्यों कहा जाता है, इसके क्या नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो सबसे पहला जो वेल नोन है दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसको, बिकॉज दैट सिविलाइजेशन was flourished
अराउंड द वैली रीजन ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर का जो वैली रीजन था उसके आसपास, उसी एरिया के अंदर ये सिविलाइजेशन फ्लॉरिश हुई थी, ये सिविलाइजेशन वहीं पर डेवलप हुई थी। इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, किसने इसको नाम दिया? तो ये नाम जो है जॉन मार्शल एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने इसको ये नाम दिया था। ओके, तो नाम ध्यान रखना है आपको। पहला नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन, और क्यों दिया गया? बिकॉज दिस सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड इन दी वैली रीजन ऑफ इंडस रिवर। इंडस और उसके आसपास का जो एरिया था उस एरिया में ये डेवलप हुई थी। दूसरा नाम जो इस सिविलाइजेशन का है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, हड़प्पा एक जगह है और एक्सकवेशन में जब जो पहली साइट एक्सकेवेट की जाती है उसके उस साइट के नाम पर, उस जगह के नाम पर भी सिविलाइजेशन को जाना जाता है। इस वजह से पहली साइट जो एक्सकेवेट की गई थी दैट वाज हड़प्पा, और उस हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हड़प्पा साइट के नाम से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। थर्ड नेम इज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु कहा जाता है, और इसी रिवर के साथ में एक और रिवर हुआ करती थी जो अब खत्म हो चुकी है, जो रिवर जो अब नहीं है। ठीक है, एंटीडिसेंट रिवर है दैट इज द सरस्वती रिवर। तो इन रिवर्स के बीच वाला जो रीजन था जिसमें सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इस वजह से इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसा कि हमने बात की थी कि ये सिविलाइजेशन जो है, पहले कोई भी सिविलाइजेशन जो होती है उसका एक फेज होता है, एक स्टार्टिंग फेज जब वो डेवलप हो रही है, फिर एक मैच्योर्ड फेज, और उसके बाद में डाउनफॉल का फेज, या फिर जब वो खत्म होती है वो सिविलाइजेशन। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी 3 फेजेस हैं। द फर्स्ट फेज इज अर्ली हड़प्पन फेज। जब सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी थी वो फेज कंसीडर किया जाता है 3300 बीसी से 2500 बीसी के बीच। जब सिविलाइजेशन कंप्लीटली फ्लॉरिश हो गई थी, अपने पीक पर थी, वो पीरियड कहलाता है इसका मैच्योर्ड हड़प्पन फेज, एंड इट इज फ्रॉम 2500 बीसी टू 1800 बीसी। ठीक है, उसके बाद दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड फॉल, ग्रेजुअल फॉल जो है इसका स्टार्ट हो गया था, और उसके वजह से इस फेज को क्या कहा जाता है? लेट हड़प्पन फेज। और ये फेज रहा 1800 बीसी से आपका 1500 बीसी तक का। तो इस पूरे पीरियड को क्या इस 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिविलाइजेशन बेसिकली किस जगह पर थी, कहां तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी, वो सारी बात हम इसके अंदर समझते हैं। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन या ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो कहां से कहां तक था? तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पॉइंट्स हम मानते हैं तो ईस्ट में ये फैली हुई थी आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर प्रेजेंटली जो मेरठ है यूपी में, वहां तक ये फैली हुई थी। वहीं इसका वेस्टवर्ड जो एक्सटेंशन था, वेस्ट में ये जो है पाकिस्तान में एक जगह है सुतका गेंदोर, पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में, वहां तक इसका वेस्टर्न एक्सटेंशन था। वहीं नॉर्थ में ये जम्मू के मांडा या मांडू, दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है, वहां तक ये था। और सदर्न में ये सिविलाइजेशन जो थी, सदर्न पॉइंट इसका दैट वाज अप टू दी दायमाबाद। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदाबाद जो अभी डिस्ट्रिक्ट है वहां उसमें आता है। तो इस पूरे रीजन के बीच में ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सिविलाइजेशन एक्सटेंड, यहाँ पर इस सिविलाइजेशन जो है ये एक्सटेंडेड थी। इस पूरे रीजन के अंदर ये सिविलाइजेशन आती थी। इस एरिया में इसके जो है अलग अलग हमको जो है एविडेंसेस मिले हैं, अलग अलग साइट्स हमको इस एरिया के अंदर मिली है। ओके, अब जब हम इसकी बात कर रहे थे इस एक्सटेंशन की, उसके बाद हमने कहा कि इसको सबसे पहले एक्सकवेट किया गया था, इसकी साइट हड़प्पा को। उसको किसने एक्सकवेट किया था? तो इट वाज फर्स्ट एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है वो पहले एक्सकेवेटर थे जिन्होंने 1921 के अंदर इस सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट किया, और इस सिविलाइजेशन का जो नेम है दैट वाज कॉइन्ड बाय जॉन मार्शल, एंड जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके डायरेक्टर जनरल थे ये उस टाइम पर, और उन्होंने इस सिविलाइजेशन को नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1924। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, कहां कहां पर हमने इसका एक्सकवेशन किया और उन जगहों से हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं जिनके बेस पर हम इस सिविलाइजेशन के बारे में जो भी नॉलेज गेन कर पाए हैं, वो हम सब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली साइट, जैसा हमने पीछे किया डिस्कस, कि जो पहली साइट थी दैट वाज हड़प्पा, and Harappa was excavated by Dayaram Sahani in 1921.
किस जगह पर है हड़प्पा? तो इट इज सिचुएटेड इन मॉन्टगोमेरी, ठीक है, मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है अभी प्रेजेंट, पुराना नाम है इसका। जब ये ब्रिटिश रूल के अंदर, जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पर इसको मॉन्टगोमेरी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। अभी प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। सहीवाल डिस्ट्रिक्ट इज इन दी पंजाब प्रोविंस, जो पंजाब है पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब का पार्ट है वहां पर ये सिचुएटेड है। एंड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पर ये साइट सिचुएटेड है और वहां पर इसका एक्सकवेशन किया गया था 1921 में बाय दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने यहाँ पर क्या चीजें ढूंढी, क्या एविडेंसेस हमको यहाँ से मिले हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ से, यहाँ का जो पैटर्न था, किस तरीके से ये स्टैब्लिश थी ये सिविलाइजेशन, किस तरीके से यहाँ की सिटीज जो बनी हुई थी वो पता लगा। तो यहाँ पर जो सिटी का जो अरेंजमेंट था, इट वाज इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मींस ऑल साइड्स, ऑल रोड्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करती थी और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का एक नेटवर्क बनता था जिसे हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। तो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड थी ये जो मेन रोड्स थी वो स्ट्रीट्स के अंदर जाती थी और ये स्ट्रीट्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करती थी। तो ये ग्रिड पैटर्न का पता लगा है। उसके अलावा हमको बहुत बड़े बड़े ग्रेन रखने की जो ग्रेनरीज होती हैं, ऐसी 6 ग्रेनरीज हमको यहाँ पर मिली है इस सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के दौरान। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता लगी है वो पता लगी है कॉफिन बरियल, ठीक है। यहाँ के लोग दे प्रैक्टिस बरियल सिस्टम, मतलब वहां पर जो है दफनाया जाता था, जो डेड बॉडीज होती थी उन्हें दफनाया जाता था। उनको जैसा अभी कई जगहों पर होता है कि उसको जो जलाया जाता वो नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम प्रैक्टिस किया जा रहा था ज्यादा? दैट वाज कॉफिन बरियल सिस्टम। तो ये यहाँ पर हमको कुछ एविडेंसेस मिले। सेकंड इज द मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो जो जगह है, मोहेंजोदारो का मतलब होता है द माउंट ऑफ डेड, ठीक है, मृतकों का टीला, जो मरे हुए लोग हैं। इसका ये नाम दिया गया इसको जब यहाँ एक्सकवेशन किया गया तो बहुत सारे स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन जो है या ह्यूमन जो बोन्स है वो हमको इस जगह से मिली थी। इस वजह से ऐसा माना गया कि इस रीजन के नीचे बहुत सारे लोगों की बॉडीज है जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया मोहेंजोदारो, दैट इज द माउंट ऑफ डेड। एंड इट वाज एक्सकवेटेड इन 1922 बाय आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी जो थे, इन्होंने इसको एक्सकवेट किया था। एंड इट इज सिचुएटेड इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। जो इंडस रिवर है उसके राइट बैंक पर ये सिचुएटेड ये साइट है। देखो क्योंकि सारी साइट्स हमने क्या बोला, इंडस रिवर के आसपास ही सिचुएटेड रही सारी सिविलाइजेशन जो है, तो ये इंडस रिवर के बैंक पर, ये जो है आपको ऊपर वाली जो साइट है वो रावी रिवर के बैंक पर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। यहां से हमको क्या मिला है, मोहेंजोदारो जो साइट है वहां से कैसे एविडेंसेस मिले? तो सेम वही जो ग्रिड पैटर्न हमें ऊपर देखने को मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वही हमको कहां देखने को मिला है, मोहेंजोदारो में भी देखने को मिला है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ दैट मींस एक बहुत बड़ा पूल जो है, स्विमिंग पूल जैसा होता है, वो हमको देखने को मिला। उससे ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो कोई भी पब्लिक जो फंक्शंस होते थे वहां पर यहाँ कम्युनल बाथ जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। इस वजह से ये बनाया गया। जैसे आज भी होता है ना, कई लोग जब भी कोई आपके तीर्थ वगैरह करने जाते तो एक ही जगह पर बहुत सारे लोग, जो जैसे पुष्कर वगैरह है वहां पर, उस जगह पर लोग ऐसे जो है कम्युनल बात करते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर था, ठीक है, इस जगह पर मिला है। उसके बाद तीसरी जो साइट है दैट इज चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो साइट, एंड इट वाज एक्सकवेटेड इन 1931 बाय एनजी मजूमदार, ठीक है, एनजी मजूमदार ने इसको एक्सकवेट किया था। एंड इट इज सिचुएटेड इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। यहां से क्या मिला है, तो बीड मेकर शो, बीड मतलब जो मनके होते हैं, जो मोती होते हैं, वो बनाने की एक शॉप के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। उसके अलावा इस साइट पे, ये जो साइट हमने ढूंढी है वहां हमें सिटाडेल नहीं मिला है। दोनों ऊपर की साइट्स में हमें सिटाडेल मिला है। सिटाडेल मतलब सिटी के चारों तरफ जो बाउंड्रीज बनाई रहती है, ये ऊपर की जो साइट्स हैं इनके अंदर सिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सिटाडेल पार्ट, जहां पर ये माना जाता है कि उस टाइम के जो बड़े लोग थे, जो रिच पर्सनैलिटीज थी, जो वो सभी लोग रहा करते थे। और जो नीचे वाला जो पार्ट है उसके अंदर कॉमन पब्लिक, जिसे कॉमन टाउन या लोअर टाउन कहा जाता है, वो वाला पार्ट था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं मिला है, सभी एक प्लेन एरिया में मिली है ये पूरी साइट। तो देयर इज एब्सेंस ऑफ सिटाडेल। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी साइट आप जगह कभी पूछे जाए कौन सी साइट में सिटाडेल नहीं है, दैट इज चन्हूदड़ो। उसके अलावा एक ऐसी एक टाइल या एक ऐसा स्लैब मिला है जिसके ऊपर किसी जो डॉग है उसके पॉ के जो साइज है, फुटप्रिंट्स है, वो मिले, जो विच इज चेजिंग कैट, एक चेज कर रहा है कैट को। उसके अलावा चौथी साइड जो हमको मिली है दैट इज कालीबंगा।
कालीबंगा इसको नाम दिया गया है, काली मीन्स ब्लैक और बंगा जो बोला जाता है वो बोला जाता है बैंगल को, ठीक है। तो उसके नाम से, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सकेवेशन के दौरान कुछ काली चूड़ियां, काले बैंगल्स मिले, जिनकी वजह से इस जगह को नाम कालीबंगा दिया गया। इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, वहां पर ये सिचुएटेड ये साइट मिली है। और घग्गर रिवर, एक रिवर है घग्गर, उसके बैंक पर ये वहां मिली है। इसको एक्सकवेट किया था अमलानंद घोष ने, ठीक है। अमलानंद घोष, एक घोष जो है, उन्होंने 1953 में इसे एक्सकवेट किया। और यहाँ से जैसा हमने बताया कि ब्लैक बैंगल्स, उसके अलावा वुडन प्लो, एक हल जो होता है खेत जोतने के लिए जो हल होता है, वो मिला है, उसके एविडेंसेस मिले हैं। कैमल की कुछ बोन्स मिली है हमको यहाँ पर, ठीक है। और फायर ऑल्टर, फायर ऑल्टर मतलब जो यज्ञ करने के लिए जो आहुति का जो एक जो बनाई जाती है ना अग्निकुंड, वो मिला है। जिससे ये अंदाजा लगाया गया, ये एविडेंसेस मिले इस तरीके से कि यहाँ पर लोग जो है इस तरीके के प्रोसेशंस जो है वो भी परफॉर्म किया करते थे, सैक्रिफाइसेस वगैरह जो है वो पूजा परफॉर्म किया करते थे। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट साइट, दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा साइट इंपॉर्टेंट साइट है। अभी रिसेंट कुछ समय पहले इसको जो है न्यूज में भी था, इसको हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा दिया गया इस वजह से, ठीक है। तो 1985 से 1990 के बीच में इसका एक्सकवेशन किया गया और आरएस बेस्ट जो है उन्होंने इसको एक्सकवेट किया। इट इज सिचुएटेड इन रन ऑफ कच्छ एट गुजरात। रन ऑफ कच्छ गुजरात जो है वहां पर ये सिचुएटेड है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले वाटर रिजर्वियर्स के, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के एविडेंसेस मिले हैं। उसी के अलावा यहाँ पर जो सिटी है, जैसे हमने ऊपर वाली सिटीज देखी, उनमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक सिटाडल और एक कॉमन टाउन। वैसे ये सिटी जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तो 3 फेजेस में डिवाइडेड सिटी मिली है। उसके बाद है लोथल। लोथल जो है वो भी गुजरात में है, ठीक है। और भोगवा रिवर जो है आपकी गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात जो है, उसके बाद भोगवा रिवर के पास में ये साइट मिली है। और इसे माना जाता है इट वाज अ कमर्शियल साइट और कमर्शियल सिटी ऑफ दैट पीरियड। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक इकोनॉमिकल सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत होता था। ट्रेड के एविडेंसेस बहुत मिले हैं हमको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमको कई जैसे दूसरी कंट्री जो है जहाँ से ट्रेड होता था सिविलाइजेशंस का, उनकी कुछ सील्स वगैरह मिली है, ठीक है। उसके अलावा कुछ राइस हस्क, राइस के जो दाने होते हैं उनका पता लगा, जिससे ये पता लगता है कि वहां की मेन स्टेपल क्रॉप जो थी वो कौन सी थी, राइस हुआ करती थी। उसके अलावा हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं कि वो लोग उस सिविलाइजेशन के लोग देवर नोन अबाउट दी हॉर्स, हॉर्स के बारे में जानते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिली है। शिप जो होती है, जहाज के कुछ एविडेंसेस मिले ऑन दी सील्स। तो ये सारे जो चीजें हैं और ये इंपॉर्टेंट साइट जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी। आई होप आप सभी को ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फिर से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टिल देन बाय एंड हैव ए नाइस डे।